नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां ग्राम पंचायत चावली में श्री कृष्ण राम लीला में समाज सेवी मुलायम सिंह चौहान पहुंचे। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां लालपुर गांव में खेत में पानी लगा रही महिला की करंट लगने से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। आगरा जनपद के विकास खंड इतमादपुर की ग्राम पंचायत आहारन में ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया के विकास कार्यों से खुश होकर ग्रामीणों ने उनके जयकारे लगाए। कई वर्षों से गांव में जल भराव के कारण ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया ने तालाब से पानी की निकासी के लिए कच्चे नाले की खुदाई करवाई, जिससे गाँव को राहत मिली। ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया ने बताया कि पहले पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। गूल की खुदाई कराकर अब पानी की निकासी संभव हो पाई है और गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि आलू की खुदाई के बाद मेरा नाम मैनू साहब। क्या समस्या है जल भराव की? समस्या सेल भराव की है सर। इसमें प्रजापति समाज, दिवाकर समाज और मुस्लिम समाज और ठाकुर समाज, प्राचीन काल का एक मंदिर है, उसी का पानी इसी तालाब में आ रहा है सर। निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है। बस्ती में जल भराव के कारण मकान ढहने की व्यवस्था भंग हो रही है सर। हमारे प्रधान जी ने जो विकास कराया है, उस विकास पे जो प्रतिबंध लगा दिया है साहब। किसने लगाया साहब? जो गांव के 2-3 आदमी उन्होंने लगाया है साहब। क्या विकास कार्य कराया? विकास कार्य प्रधान जी ये करा रहे थे। इस विकास के लिए नाली को प्रस्ताव को पास करा रहे थे कि नाली में होकर पानी रह जाए, ताकि इन लोगों को सबको सुविधा मिल जाए। तो पहले कोई निकासी के लिए जगह नहीं थी? निकासी के लिए जगह थी साहब। ये पंडितों के खेत में होकर गूल थी, इस गूल में होकर पानी निकलता था। उन्होंने अपने रास्ता भी बंद कर दिया है और कोई भी वहां को नहीं निकलता है, और तार भी लगा दी रोड के सारे, लेकिन वो नरक बन गया सर। अब प्रधान जी ने नाला खोदा, पानी की निकासी की है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रधान जी ने जो विकास के लिए नाला खोदा है, प्रधान जी उस प्रस्ताव को पास कर रहे थे, और वो प्रस्ताव इस तरीके से हो जाता कि बाद में ठाकुर, मियाँ, प्रजापति, कठेरिया और दिवाकर लोग, उनको सबको सुविधा मिलती। लेकिन कुछ 2-3 व्यक्तियों ने उसको प्रतिबंध लगा के। क्या नाम है? शमशेर। शमशेर जी, कौन सा गाँव है ये? आहारन है। किस तरह की समस्या है यहाँ पर? ये पानी की समस्या है कि जो जल भराव हो रहा है। प्रधान जी से शिकायत की तो प्रधान जी ने की आलू खुदने के बाद में मैं नाला निकाल दूंगा कहीं होके, परंतु ज्यादा भराव घर में पानी चल रहा था तो उन्होंने ये नाली थोड़े दिन के लिए ये खुद रखी है, इसमें पानी काट दो, फिर सूख जाए फिर काट दो, और जब तक ये आलू खुद जाएंगे जब तक मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो इससे क्या समाधान हो रहा है समस्या? हाँ, इससे समाधान हो रहा है कि उसमें नाली में पानी कटने से और घर में पानी नहीं घुस रहा है। नहीं घुसता, पहले घरों में घुसता था। हाँ, पहले घरों में घुसता था। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, और करिया बार पानी घुस के जाते थे। कोई गिर रहा है और किसी के कपड़े भीग रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं। क्या क्या विकास कार्य किए प्रधान जी ने? प्रधान जी ने ऐसे विकास कार्य किए कि आज तक किसी प्रधान ने नहीं किए। दरवाजे तक सातों जात का उनने विकास देखा है, तुरंत किया है। सातों जात का विकास किया है, उनको जात पात से कोई मतलब नहीं है, उनको विकास करने का मतलब है। ये नाला खुदने से आपको फायदा हो रहा है? नाला खुदने से इतना फायदा है कि जल भराव हो जाता है 2-4 दिन के लिए, फिर वो पानी सोख लेती है और फिर पानी उसमें भर देते हैं। गलियों में पानी जल भराव नहीं हो पा रहा है? गलियों में जल भराव नहीं हो पा रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है। प्रधान जी ने वादा किया है आलू खुदने के बाद में मैं जब तक मतलब नाला निकाल दूंगा। क्या मामला है ये नाली वाला? ये नाला हमारी ग्राम पंचायत आहारन है। यहाँ कठेरिया बस्ती, दिवाकर बस्ती, मुस्लिम बस्ती और ठाकुर समाज, कई समाजों का पानी आता है एकजुट होकर। कम से कम 300 से 400 परिवार। एक छोटा सा तालाब है जो कि ओवरफ्लो हो गया है और उसका पानी घरों तक भर रहा है, और 1 महीने से ये लोग बहुत परेशान थे। इन्होंने काफी अधिकारियों से भी शिकायत की, ब्लॉक में भी किया, हमारे पास भी आए, सचिव के पास भी गए, 1076 पे भी उसने शिकायत की ग्रामीणों ने। फिर ये लोग मेरे पास आए, 20-30 लोग इकट्ठे होके। इन्होंने कहा प्रधान जी हमारा कोई समाधान करा, छोटे छोटे बच्चे और सर्दी पड़ रही है, वो पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं, और इतना पानी उसमें भरा ही है क्योंकि नाला ओवरफ्लो था। तालाब अब फसल है। अब हमने फिर उसमें ट्रॉली लगवाई, तो किसानों से बात की, हमने कहा सब पानी निकल जाने दो। आलू की फसल होने के कारण पानी कहीं नहीं निकल पाया। बहुत प्रयास करने पे ज्यादा परेशान थे, तो फिर मैंने ये तालाब से गूल है, चक रोड है, यहाँ 100 मीटर तक कोई घर नहीं है, किसी से इसको कोई नुकसान नहीं है। मैंने जब दोनों पक्षों को पूछा
तो मैंने इसमें से बीच में तालाब मतलब थोड़ा मैंने एक नाली टाइप खुदवा दी, जिससे थोड़ा उसका जो पानी ओवरफिल हुआ वो पानी कम हो गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। वो लोग खुश हो गए। हमारे कुछ विरोधी हैं, वो जो अच्छा काम नहीं देख सकते, उन्हें लग रहा है कि मेरे ये वोट बन जाएंगे या ग्रामीणों का फायदा होने से प्रधान का फायदा हो जाएगा, तो वो बौखला गए। तो वो बिना फालतू में कभी गाय उसमें कर देते, कभी वो अनाप शराब छपवा रहे हैं, इधर उधर शिकायत कर रहे हैं, जबकि वहां कोई घर नहीं है किसी का। वो अगर आप तो आपने देखा है जाकर, और दोबारा कोई भी अधिकारी आके देख ले। वैसे विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि पवन जी आप प्रधान हो यहाँ, कोई ऐसा कुछ कराओ जिससे ग्रामीण खुश हो जाए, ये बेचारे परेशान है। तो मैंने कहा माननीय विधायक जी मैं देखता हूँ, क्योंकि फसल होने के कारण नाली अभी खुद नहीं पाएगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगरा जनपद के इतमादपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत चावली में 28 दिसंबर से चल रही श्री कृष्ण रामलीला में समाज सेवी मुलायम सिंह चौहान पहुंचे और सभी कलाकारों का स्वागत किया। रामलीला आगरा जनपद की इतमादपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत चावली में 28 दिसंबर से चल रही है। श्री कृष्ण रामलीला में समाज सेवी मुलायम सिंह चौहान पहुंचे और सभी कलाकारों का स्वागत किया। ये रामलीला 5 जनवरी को समापन करेगी और इसे ग्रामवासियों के आर्थिक सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मंच से मुलायम सिंह चौहान ने दर्शकों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवाओं से अपील की कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम साल में नियमित रूप से होने चाहिए, क्योंकि ये धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग और भाग लेना चाहिए, ताकि धर्म के प्रति सभी लोग सचेत और जागरूक रहें। राम राम सा मैं आपको अपनो बेटा गांव में मुझे शेरू कहते हैं महाराज। बाहर के लिए तो मैं पत्रकार हूँ और बाहर मुझे मुलायम सिंह चौहान के नाम से जानते हैं, लेकिन चावली में मैं शेरू के नाम से पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा गांव, मुझे मेरा परिवार मुझे मेरे ही नाम शेरू के नाम से जानता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरी माता बहनें, बुजुर्ग। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में इंडियन ऑयल पुलिस चौकी के पास स्थित वीर विजय हनुमान मंदिर के शिखर पर स्थापित 9 फीट की अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा का अनावरण 24 दिसंबर को हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास द्वारा किया गया था, जिसके बाद चल रही भागवत कथा के समापन पर हवन व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी ने सबसे पहले मंदिर में स्थापित हनुमान जी, राम दरबार सहित देवी प्रतिमाओं को प्रसाद अर्पित कर कन्या भोज कराया। इसके बाद विशाल भंडारे में आसपास के गांव से आए श्रद्धालुओं व औरैया नगर के हनुमान भक्तों ने देर रात तक प्रसाद ग्रहण किया। वीर विजय हनुमान मंदिर समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं के चलते सभी भक्तों ने बैठकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, मुखिया पंडित जी, राजमणि तिवारी, निर्मल पांडे सहित पूरी कमेटी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करती रही और भक्तों से बुजुर्गों के लिए भी प्रसाद ले जाने का आग्रह किया, जिसे भक्तों ने सहर्ष स्वीकार किया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ती शीतलहर के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत खबर औरैया से है, जहां बढ़ती शीतलहर के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत हिर्राजपुर के प्राथमिक विद्यालय में 100 से अधिक गरीब व असहाय जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे पुनीत कार्य है। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत वृद्ध महिलाओं के साथ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीडीओ संत कुमार, डीडीओ, डीपीआरओ सहित जनप्रतिनिधि व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया पहुंचे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बीबीएस स्मृति विद्यापीठ आशा नगर जालौन रोड में आयोजित विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है तथा बच्चों की प्रस्तुति देखकर अभिभावकों को गर्व और खुशी महसूस होती है। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट किया कि भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वहीं बांग्लादेश में हुई हिंसा पर बयान देते हुए राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। विद्यापीठ स्कूल में आज एनुअल डे में बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है, ऐसे प्रस्तुतियों से मेरा मानना है कि देश की संस्कृति को ऐसे कार्यक्रमों से बढ़ावा मिलता है। और BBS स्मृति विद्यापीठ के बारे में मैंने ये सुना है जी, वो अनुशासन के बारे में और शिक्षा के मामले में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभिभावकों की भी भावनाएं इस स्कूल से जुड़ी रहती हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ अधिक से अधिक पढ़ें। इस तरह के कार्यक्रमों से जब बच्चों के परिजन आते हैं, अभिभावक आते हैं और अपने बच्चों के द्वारा दी हुई प्रस्तुति को जब देखते हैं, उनका भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पर प्रस्तुति दे रहा है। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ, गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ सभी अभिभावक बच्चों के साथ अपना समय दें और बच्चों में संस्कार भी दें। ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से। सर, सरकार की होम गार्ड्स को लेकर क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पिछले बहुत लंबे कालखंड के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में होम गार्ड की भर्ती होने जा रही है। और रैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इगलास के समीपवर्ती गांव लालपुर में शुक्रवार शाम खेत में पानी लगा रही सुंदरी देवी को विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। महिला ट्यूबवेल से पानी ले रही थी, जिसे किसान हरपाल ने आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए लाइन से जोड़ रखा था, जिससे करंट लग गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया। शनिवार को कुछ लोगों के उकसाने पर मृतका के परिजन और ग्रामीण थाने पर पहुंचकर रास्ता जाम करने का प्रयास करने लगे, जिसे रोकते हुए पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।